कई बार ऐसा लगता है कि अगर आरबीआई नहीं होता तो बैंक वाले कितना लूट मचाते। जी हाँ, लूट मचाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिना बताई कई बार ऐसे नियम लागू कर देते हैं जिसकी वजह से ग्राहकों को जरूरत से ज्यादा रीपेमेंट या पेमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही एक नियम के लिए आरबीआई ने एक नया नियम लागू किया है ताकि होम लोन लेने वालों को कम से कम रीपेमेंट करना पड़े। जी हाँ, इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद कुछ नई तब्दीलियां हो रही हैं जिसे आरबीआई ने सजेस्ट किया है। आरबीआई के पास बेसिकली कई सारी शिकायतें आ रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि ग्राहकों को होम लोन लेने के बाद कई बार फिक्स्ड ईएमआई के अलावा भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाता है और जिसका उन्हें क्लैरिटी से जानकारी नहीं होती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो नियम उनको बताए तो जाते हैं बैंकों को द्वारा, लेकिन वो सिर्फ आधी अधूरी जानकारी होती है और टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करवा लिया जाता है और उसे एक्सेप्ट करते ही बैंक ग्राहक पेमेंट करने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हाँ, अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसके ऊपर रेट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये तब्दीली और उससे रिलेटेड है ये जानकारी। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। यूजुअली जब कभी भी बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए बैंक्स लोन का टेन्योर बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका करेंट होम लोन रेट 8% का है और अगर वो रेट बढ़ा के 8.14% किया गया है। ऑफ कोर्स 0.14% इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपका ईएमआई भी इम्पैक्ट होगा और अगर ईएमआई इम्पैक्ट होगा तो आपको थोड़ी देर के लिए लगने लगेगा कि मैंने लोन कम पैसों के साथ लिया था जबकि अब ज्यादा देना पड़ रहा है। इस चीज का इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली ना दिखे या डायरेक्टली समझ में ना आए, इसलिए बैंक क्या करते हैं, आपका टेन्योर बढ़ा देते हैं। यानी कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो आपके ईएमआई पे इम्पैक्ट आ रहा है, मान लीजिए मंथली ईएमआई आप 25,000 रुपए दे रहे हैं और वो इम्पैक्ट बढ़ के अगर 25,500 रुपए हो रहे हैं तो वो 500 रुपए बढ़ाने की जगह 500 को एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि 25,000 का 25,000 ईएमआई फिक्स रहने देते हैं और लोन का टेन्योर अगर मान लीजिए आपका 15 साल का था तो उसको बढ़ा के 18 साल या 19 साल या 20 साल कर देते हैं। तो टेन्योर आपका बढ़ जाता है, आपको तुरंत ही ईएमआई पे कोई इंपैक्ट नहीं दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि चलो इंटरेस्ट रेट भले ही बढ़ गया लेकिन मुझे ईएमआई तो उतना ही पे करना है जितना पहले करना पड़ रहा था। 15 साल पे कर रहा था, चलो 2 साल और सही, 3 साल और सही, लेकिन एक्चुअली ये 3 साल और ज्यादा पेमेंट करने की वजह से आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। अगर लोन के रीपेमेंट का कैलकुलेशन किया जाए तो जिस लोन का टेन्योर जितना ज्यादा होगा उस पर इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा पेमेंट करना होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इंटरेस्ट हमेशा ही बचे हुए पैसे के ऊपर लगता है, ना कि फिक्स रेट पे। इसमें एक दूसरी जानकारी ये भी है, चूंकि मैंने फिक्स रेट की बात करी है, कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट पे मूव करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में भी बैंक आपको कोई दूसरा बेनिफिट आपको दिखाती है जहां पे आपको टेन्योर का बेनिफिट दिखा दिया जाता है और जिसकी वजह से आपका ईएमआई फिक्स रह जाता है, यानी जितना था उतना ही रहता है। दरअसल वो स्विच नहीं होता है, आप अभी भी उसी फ्लोटिंग रेट पे रहते हो और ज्यादा टेन्योर के लिए आप रीपेमेंट करते हो जिसकी वजह से आपका टोटल इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने नया गाइडलाइन दिया है। नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब जब कभी भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होंगे तो वो दोनों ऑप्शंस आपको दिया जाएगा। यानी कि बैंक के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एडवांस में बताए कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपका टेन्योर या ईएमआई पे इंपैक्ट आ सकता है। अब आप पे डिपेंड करेगा एज अ ग्राहक कि आप टेन्योर में ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर ईएमआई में। अगर ईएमआई सेम रख के टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि नहीं मुझे टेन्योर कम ही रहने दिया जाए, मैं भले ही ज्यादा पे कर दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ आपकी इनकम बढ़ चुकी होती है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, आप पहले 25,000 रुपए पे कर पा रहे थे, अभी आप 30,000 रुपए भी पे कर पाने में अगर सक्षम है तो आप क्यों ना जल्दी जल्दी लोन खत्म करना चाहेंगे। जितनी जल्दी आप लोन खत्म करेंगे उतना कम इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप फ्लोटिंग से फिक्स रेट पे मूव कर रहे हैं यानी स्विच कर रहे हैं या फिर स्विच से फ्लोटिंग पे स्विच कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या फायदा या नुकसान होने वाला है इसकी भी पूरी जानकारी आपको बैंक मुहैया कराएगी। अगर ये जानकारी आपको मुहैया नहीं कराती है बैंक तो आप इसकी शिकायत बैंक के उच्चाधिकारियों या फिर उनके स्पेशल नोडल ऑफिसर्स को कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन का तीसरा बेनिफिट
तीसरा बेनिफिट ये कहता है कि अब आने वाले समय में बैंक्स अगर आपका टेन्योर बढ़ाती है, मतलब आपने ऑप्ट करा है कि आप टेन्योर बढ़ा दो मेरा, टेन्योर अगर बैंक बढ़ाती है और ईएमआई सेम रखती है, तो टेन्योर बढ़ने की वजह से जो आपका एक्स्ट्रा टेन्योर डेज है, उस टेन्योर डेज में अगर आपका रीपेमेंट शेड्यूल में कुछ इंपैक्ट आता है, आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हो कुछ समय के लिए, वैसे कंडीशन में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज बैंक नहीं लगाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है, बेसिकली जब आप होम लोन लेते हैं तो यूजुअली आप देखते हैं कि आपकी जॉब कब तक चलने वाली है उसके अकॉर्डिंग होम लोन लेते हैं। जब आपका टेन्योर बढ़ जाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके रिटायरमेंट के एज के बाद वाले डेज तक भी आपका ईएमआई रीपेमेंट शेड्यूल आ जाता है। अब मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद वाले शेड्यूल में आ गए हैं और उस समय आपकी कमाई थोड़ी कम हो गई है, तो वैसे कंडीशन में रीपेमेंट आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने गाइडेंस दिया है बैंक्स को कि अगर ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से ग्राहक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगना चाहिए। जो रिस्केड्यूलिंग है, जो ईएमआई बनती है, जो एक्चुअली इंटरेस्ट बनता है वही लीजिए और जो आपका प्रिंसिपल है वही लीजिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज मत लगाइए। ये जो नियम बनाए हैं आरबीआई ने या जो गाइडेंस दिया है बैंक्स को, ये कंडीशनली 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। इसका बेनिफिट सभी ग्राहकों को मिलने लगेगा। हालांकि इसकी बारीकियों को अभी भी समझना बाकी है। आखिर ये जो चेंजेस आएंगे इससे ग्राहकों को फायदा तो होगा, लेकिन उन फायदों के साथ अगर कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं तो उसका देखा जाना अभी बाकी है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस और बना सकूं आपके लिए। फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।